नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। रात के 9 बजने वाले हैं और 11 प्राइम में आपका स्वागत। मैं अभिषेक भारती। धनबाद जिसके सीने में दहकता कोयला है, लेकिन इस दहक के बीच जमीन का खेल भी है। हमने उसी खेल से आपको अवगत कराया था। मामला बाघमारा अंचल का था, जहां 2 एकड़ 90 डिसमिल सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा धड़ल्ले से चल रहा था। ऐसा नहीं था कि सीओ साहब को जानकारी नहीं थी, उनके नाक के नीचे सब कुछ चल रहा था, पर पता नहीं क्या कारण था कि सीओ साहब कार्रवाई नहीं कर रहे थे। हम अब तक अचरज में हैं। खैर, कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, तो ऐसे ही दुरुस्ती आज नजर आई तब जब नापी हुई। देखा जाएगा इस नापी में निकलता क्या है, लेकिन हमारा काम सिर्फ खबर दिखाना नहीं है, खबरों को उनके मुकाम तक पहुंचाना भी हमारा जिम्मेदारी है, हमारी और हमारा कर्तव्य है। वो हम इस मामले में भी करेंगे ही। इस खबर को भी हम पूरे मुकाम तक पहुंचाएंगे और याद रखना है कि भाई जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। सिर्फ ये मामला नहीं, इसके आसपास बाघमारा में जमीन के जितने खेल हैं वो सब हम आपके सामने लाएंगे। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ है, सबसे पहले आप अपडेट्स देख लीजिए इस रिपोर्ट में, उसके बाद आगे की बातचीत हम करते हैं। रिपोर्ट दिखाइए। जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। वो जो संपत्ति है वो नवागढ़ राजबाड़ी की संपत्ति है और पहले भी कितने बार एरिया 1 जीएम साहब ने उसमें नोटिस भी दिया था, जिसका अंचल ने खंडन भी किया था कि नहीं, वो संपत्ति सरकारी ज़मीन में होकर नवागढ़ राजबाड़ी की संपत्ति है। और इस बार जो काम जो रुका है वो हमने खुद रोका है, ताकि हम खुद चाह रहे हैं सीओ साहब से कि इस बार बहुत अच्छी तरह से क्लैरिफिकेशन हो, क्लैरिफाई हो जाए कि वो संपत्ति किनकी है। हमारी आज भी हम बोल रहे हैं वो संपत्ति नवागढ़ राजबाड़ी की है और हम सेवा शाह से दरख्वास्त करते हैं कि इसमें ये जितना जल्दी हो सके जो एमफॉर्म है उसको क्लियर चेक करके। जिनको आप सुन रहे हैं वो डुमरा राज परिवार सदस्य मेघेंद्र नारायण सिंह हैं। धनबाद के बाघमारा अंचल के तहत आने वाली कुछ जमीनात पर इनका दावा है। इनका कहना है कि वो जमीन राजाबाड़ी की जमीन है, लेकिन इस बात को साबित करते हुए कागजात इन्होंने पेश नहीं किए। अब हम आपको पूरा मामला समझाते हैं। बाघमारा अंचल के डुमरा मौजा के तहत 2 एकड़ 90 डिसमिल जमीन है। हमें खबर मिली कि जमीन सरकारी है। हमने अपनी छानबीन में भी पाया कि इस जमीन का नेचर सरकारी है। इसके बावजूद यहाँ की जमीन धड़ल्ले से बेची जा रही है। हमने खबर दिखाई, डंके की चोट पर दिखाई, और हमने दिखाया कि कैसे यहाँ पर अवैध निर्माण भी हो रहा है। हमने जगाया तो अंचल कार्यालय जागा। अंचल कार्यालय के कर्मचारी दिलीप सिंह अमीन के साथ जमीन पर पहुंचे और नापी करते नजर आए। ये गलत खाता में वो तो गैराबाद है, लेकिन राजा का फॉर्म है, रसीद कटा था 16-17 साल। हाल सर में उसको लोक निर्माण विभाग कर दिया। तो किस किस चीज़ की नापी की गई है? क्या क्या चीज़ का नापी हुआ है? आज नापी स्टार्ट किए हैं, अभी नापी पूरा करेंगे, उसके बाद रिपोर्ट करेंगे। तो दुकान वाला ही बता दो। हाँ, दुकान जितना बन रहा है सब सभी का नापी हो रहा है। जो निर्माण कार्ड लगा हुआ है, हाँ, उसमें भी नापी हो रहा है। निर्माण कार्य जो लगा उसका भी नापी हो रहा है। और इसमें देख रहे हैं कि सड़क का भी नापी हो रहा है। हाँ, सड़क का भी नापी है। क्यों? प्लॉट में रोड पार्क किया है। बहुत देर कर दी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। हुजूर अब जागे आप लोग, हम बोलेंगे तो आप जागेंगे। तो अब तक क्यों नींद में थे सीओ साहब? धड़ल्ले से खेल चल रहा था, क्या आपको पता ही नहीं चला? हमारी पूरी नजर इस खेल पर है और सिर्फ इसी पर नहीं, यहाँ के हर खेल पर है। बारी बारी से हर खुलासा होगा। याद रखिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। धनबाद से न्यूज 11 भारत के लिए दिलीप के साथ बाघमारा से अशोक की रिपोर्ट। मैं ताली बजा लेता हूं। आप सोच रहे होंगे कि मैं ताली क्यों बजा रहा हूं, तो मुझे मेरे दादाजी की एक बात याद आ रही। वो कहते थे कि भाई रात में जब आप तुलसी का पौधा तोड़ते हैं ना, तो पहले ताली बजा लीजिए, क्योंकि देवता सो रहे होते हैं उस पर। तो सीओ साहब अब तक सो रहे थे, मैंने जगा दिया, तो इसलिए ताली बजा दिया है। शायद जमीन के देवता अब जागेंगे।
अब जागेंगे तो शायद कार्रवाई होगी, क्योंकि नाक के नीचे अगर इतना कुछ चल रहा था और सीओ साहब को पता नहीं था तो मैं तो यही मानूंगा कि सीओ साहब सो रहे थे। तो देवता जागिए, 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 इसलिए क्योंकि सबसे ज़रूरी है आपका जागना, और उससे भी ज़रूरी है आप पर विश्वास बना रहना जनता का। मेरे सहयोगी दिलीप धनबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही मेरे साथ सुशांतु मुखर्जी साहब स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं दिलीप के पास आता हूं। दिलीप, खबर का असर मान लीजिए इसे, लेकिन यह बात मान करके चलना है कि भाई हम जगाएंगे तभी अंचल कार्यालय जागेगा, वरना नाक के नीचे अवैध निर्माण चल रहा है। बढ़ा चढ़ा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित हो जाती है, जमीन पर दावा भी ठोकवा दिया जाता है, लेकिन कागज नहीं दिखाएंगे कि आखिर आपकी जमीन कैसे है। सीओ साहब को बड़ी जल्दी रहती है, बातचीत करने की भी उनके पास हिम्मत नहीं, मैं कहूंगा हिम्मत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, कि उनके पास बातचीत करने का वक्त नहीं है, हिम्मत नहीं है उनके पास। कर्मचारी को भेज दिया जा रहा है, कर्मचारी चेहरा उतार करके नापी कर रहे हैं, नापी में जो आएगा सो आएगा, लेकिन हमारी नजर तो इस खबर पर बनी रहेगी। यानी हमने जो दावा किया है, जो खबर हम दिखा रहे हैं, बिल्कुल सही है। दिलीप, दिलीप, आवाज पहुंच रही है मेरी अब तक? दिलीप तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। ठीक है, दिलीप से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सुशांतो दा, थोड़ी हंसी भी आती है क्योंकि मैं देख रहा था कि जब हम रिपोर्ट चला रहे थे उस समय आप मुस्कुरा भी रहे थे, और कर्मचारी साहब खुद मान भी रहे हैं कि भाई गड़बड़ी है, नापी हो रही है, इसका मतलब है कि सीओ कार्यालय गड़बड़ी कर रहा है, सब कुछ है। लेकिन अब देखिए कि अब जब हम ताली बजाएंगे तब देवता जी जागेंगे। जी देखिए, इसमें विषय सबसे बड़ी चीज है कि नापी कैसे कर रहे सीओ साहब, क्योंकि नापी करने के लिए चौहद्दी की जरूरत होती है। एक तरफ सरकारी रोड है, दूसरे तरफ जो जमीन है उनकी भी चौहद्दी होंगे, 3 तरफ। ठीक ठीक, ये चारों अगर वहां ना रहे तो नापी नहीं हो सकती है जमीन की। सही बात। तो मतलब ये प्रेशर इनके ऊपर बोझ पड़ा है, सीओ साहब को ऊपर बोझ पड़ने के कारण एक ये जो कर्मचारी और अमीन को जो भेज दिए हैं, ये एक आइवस है। लोग जानेंगे कि नापी हो रहे। नापी होने से पहली बात है कि उसमें 144 लगना चाहिए, और वो टोटल काम अपने से नहीं बंद, 144 लग के उसका कॉपी आनी चाहिए, उसके बाद नापी होने की बात है। क्योंकि विवादित है जमीन, सरकारी प्रॉपर्टी कह रही है, सरकार कह रही है सरकारी प्रॉपर्टी है, प्राइवेट कहते हैं कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। दोनों में जब इस तरह से हो जाए तो उसे 144 लगा के वहां पर कोई काम नहीं करेंगे, एक बूंद कोई छुएंगे नहीं उस जमीन को, उसके बाद नापी की बात आती है। लेकिन यहाँ नापी तो ऐसे करा रहे, लगता है कि आगे से तय है कि कहाँ क्या नापी करना है। ये गलत है। और एक बीच में हम सुन रहे थे आपका रिपोर्ट में एम फॉर्म है, ये क्या होता है भाई? 100 में 99% एम फॉर्म फॉल्स है। यहाँ हमारे झारखंड में 99.9% एम फॉर्म फॉल्स है। अच्छा, इस पर अभी ध्यान देने की जरूरत है। और डीसी साहब बैठ के कर क्या रहे? धनबाद डीसी के नाम सुनते हैं कि वो काम अच्छे करते हैं, लेकिन अभी तक तो उस पर एक्शन में आने की जरूरत थी। और ये सीओ साहब आइवस कर रहे, जनता को बता रहे कि देखो हम नाप दिए, अब नापने के बाद उसका 20 दिन सीआई रिपोर्ट बनाएगा, तब तक उसमें देखिएगा और एक मंजिला ढलाई हो गया। सही बात है। ये अगर ऐसा इस तरह से अगर होए तो इसके साथ सीओ निश्चित तौर पर दोषी है, चाहे कोई हो। सीओ भी दोषी है, सीआई भी दोषी है। कर्मचारी को मुर्गा बना दिया जाता है, सीओ भेज देते कि जाओ, और उन्हीं के रिपोर्ट से राष्ट्रपति तक जाएंगे, उसी के रिपोर्ट अमीन की रिपोर्ट। तो बताइए, अमीन जो रिपोर्ट देंगे, कर्मचारी वहां लिखेंगे, सीआई उस पर साइन करेंगे, सीओ साइन करेंगे, चले जाएंगे। लेकिन अब सीओ फंस गए हैं, सीओ अब आगे नहीं बढ़ेंगे। इससे डीसी को इन्वॉल्व होके इस जमीन को बचाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सरकारी प्रॉपर्टी है जिस पर रोड बनी हुई है, रोड के बगल में घर नहीं हो सकता है, उसका भी डिस्टेंस है। और ये एम फॉर्म जो बात हो गई, तो एम फॉर्म की बात तो डीसी साहब 1 सेकंड में बता देंगे कि वो एम फॉर्म सही है फॉल्स है या सही है, फॉल्स है। ये निश्चित तौर पर हम लोग देखते हैं कि 99.9% एम फॉर्म गलत तरीका से बनाया जाता है। उसका पुराना कागज लिया जाता है, उस पर लिखित होता है, उसे बहुत अतिक्रम करके उसे फॉर्म पास कराया जाता है। उसको देखिए, जो इस पर एम फॉर्म पर आगे साइन करते हैं वो सारे कोई दोषी हैं, और ये सारे कोई जानते हैं कि ये फॉल्स है, तो फिर भी हम ये काम कर रहे हैं। तो इस पर सीओ के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, डीसी को अज्ञात करें। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी
उनको भी देखने की जरूरत है कि इस तरह से झारखंड में जो जमीन लूटी जा रही है, सिर्फ यहाँ नहीं, हमें तो लगता है कि हम लोग 1.5 साल के अंदर कितने सीओ और कितना रजिस्ट्रार को देख लिए। सारे संपत्ति को जांच होने की जरूरत है। बिल्कुल। सीओ की, अगर सीओ और कर्मचारी की संपत्ति जांच हो जाए, हमें लगता है कि डर खौफ आएंगे और उसको सीज करने की, उसके प्रॉपर्टी को सीज करने की जरूरत है। बिल्कुल। तब ये बचेंगे। देखिए, मैं एक बार धनबाद चल रहा हूं। दिलीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप, देखिए, हमने कहा था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खबर का असर यह है कि भाई नापी हो रही है फिलहाल जमीन की, लेकिन नापी होना सबूत है कि कुछ तो गड़बड़ी है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या हम ताली बजाएंगे तभी सीओ देवता जागेंगे, वरना नहीं जागेंगे। वरना उनके नाक के नीचे अवैध निर्माण होता रहेगा, वो देखते रहेंगे, रोज उसी सड़क से गुजरेंगे, लेकिन अब तक कार्रवाई के लिए वो पता नहीं क्यों आखिर उस कार्रवाई से बचना चाहते थे। क्या अब तक सीओ की किसी से कोई बातचीत हुई है? क्या कुछ बोलने की उन्होंने कोशिश की है कि हाँ भाई इस जमीन पर अब तक उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? दिलीप, देखिए, आज तो उनके तरफ से इस मामले पे कोई बयान नहीं आया, लेकिन जिस कर्मचारी से आज बात हुई है, दिलीप सिंह कर्मचारी हैं, कल उस कर्मचारी से बात करने की लगातार कोशिश की गई, लेकिन वो फ़ोन पे जवाब नहीं दिए। उनसे थोका मांगा गया था, जमाबंदी के कागज़ मांगे गए थे, वो जवाब नहीं दिए। लेकिन आज वही कर्मचारी सुबह से पहुंचे और काफ़ी देर तक ज़मीन की मापी की गई और पूरे 2 एकड़ 90 डिसमिल ज़मीन की मापी की शुरुआत उन्होंने की है। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला था वहाँ पे। खबर चली, उसके बाद सीओ साहब जागरूक हुए, कर्मचारी को भेजे जांच करने के लिए। लेकिन आज एक पहलू जो यहाँ पे दिखा है, जो कर्मचारी से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि ये बीसीसीएल ने जो क्लेम किया उसके आधार पर जाँच हो रही है। तो जाहिर सी बात है, पहले तो हम ये कह रहे थे कि ये सरकारी ज़मीन है, सरकारी गजट में ये अभी भी अंकित है, ये प्लॉट संख्या। अब बीसीसीएल भी दावेदारी कर रही है कि वो जमीन उनकी है। इस बात को लेकर के उनके तरफ से अभी तक कोई स्पष्ट बयान नहीं आया, ना कर्मचारी की तरफ से, ना सीओ की तरफ से। लेकिन आज 2 एकड़ 90 डिसमिल को लेकर के मापी की गई और बगल में जो पहले से मकान बने हुए थे उनकी भी मापी की गई है, गहराई मापी गई है कि जमीन के नीचे कितनी फीट तक ईंट डाला गया है, जमीन बनाया गया है, उनकी मापी की गई है। जो दुकान बनाए गए वहाँ पे उनके अंदर कितनी चौड़ाई है दुकान की, दीवार का लेयर क्या है, उनकी मापी की गई है। और जहाँ पे अवैध निर्माण चल रहा उनकी मापी तो की ही गई है। अब सवाल उठ रहा है, आज जो मापी हुई है, ना तो जमीन के जो दावेदार कल तक बोल रहे थे कि भाई जमीन उनकी है, वो भी सीओ साहब से जांच की मांग कर रहे, वो आज सामने नहीं आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, वो आज सामने नहीं आए। सीओ साहब बोले थे जांच कर रहे, कार्रवाई करेंगे, आज उनके तरफ से कोई बयान नहीं आया, वो सामने। यहाँ कर्मचारी आए और बीसीसीएल के अधिकारी आए। कर्मचारी ने कहा कि बीसीसीएल ने जो क्लेम किया है उसके आधार पे जांच हो रही है। लेकिन सवाल फिर पूछा गया था कर्मचारी से कि भाई बीसीसीएल ने क्लेम किया था, आप जांच करें, लेकिन सरकारी दस्तावेज में जो जमीन अंकित है उसकी जाँच आप कब करेंगे? तो उनका जवाब था, इस पूरे मामले पर सीओ साहब जवाब देंगे। हालांकि अब सीओ साहब कैसे जवाब देंगे, खबर देखने के बाद पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे, किस तरीके से जवाब दे होंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कह सकते हैं इस गड़बड़ झाले का खुलासा न्यूज़ 11 ने किया है। और सिर्फ इस जमीन के नहीं, खबर चलने के बाद कई ऐसे लोग बाघमारा से हैं जो संपर्क कर रहे हैं और वो ये मांग कर रहे हैं कि उनके इलाके में भी जमीन की गड़बड़ यहाँ हो रही है, आप आइए, खबर बनाइए और न्याय दिलाइए। तो जाहिर सी बात है, बाघमारा में ये खेल पिछले कई वर्षों से किस तरह से खेला जा रहा है। जी, सुशांतोदा के पास भी कई लोगों ने फोन किया, सुशांतोदा आपको भी कई लोगों ने फोन किया, बाघमारा के लोगों ने फोन किया कि भाई हमारे यहाँ भी गड़बड़ी हो रही है। ये पूरे झारखंड में बाघमारा सिर्फ नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि जमीन की जो नापी आ रही है, आपको रिपोर्टर के माध्यम से जो पता चले कि राजा साहब जो अपने बोलते हैं कि ये जमीन हमारी है, जब नापी हो रही तो एक चौहद्दी के मालिक वो है तो उनको वहां खड़ा रहना था, और जो दूसरा तीसरा जो चौहद्दी है रोड छोड़ के उनको भी खड़ा नहीं था। मतलब ये नापी कैसे कर रहे हैं? बिना चौहद्दी की नापी हो नहीं सकती है। आज चौहद्दी के ऑनर जब तक नहीं रहे, अगर मेरा 2 कट्ठा जमीन भी रहे तो उसके चारों तरफ जो चौहद्दी के लोग रहते हैं वो साथ रहते हैं, तब नापित होते कोई भी विवादित जमीन में। और ये विवादित है, विवादित क्या, सरकारी प्रॉपर्टी को हम हासिल करने खोज रहे हैं। हम एम फॉर्म दिखाकर, एम फॉर्म तो डीसी साहब के पास है, वो डीसी साहब को 1 मिनट नहीं लगेंगे इसको एम फॉर्म सही है कि गलत है बताने के लिए। और हम लोग को जो पता है कि 99.99% एम फॉर्म गलत होते हैं। ये राजा महाराजा का खेल में एम फॉर्म एक बीच में आ जाते हैं। तो एम फॉर्म बना लेते हैं, एम फॉर्म बनाने के बाद वो गलत तरीका से सबको टेबल पर पैसा देके उसे आगे बढ़ाया जाता है और उसका रसीद भी काट लिया जाता है। ये गलत है, सरकार को जांच करने की जरूरत है। हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर जांच पे लाएं और इसे जो भी इस तरह से गलत तरीका किए हैं
पूरे चेन पर कार्रवाई हो। हमें लगता है एक बार जोरदार कार्रवाई होने से, ऐसा नहीं कि वहां से सीओ को हटा के दूसरे जगह पोस्टिंग दे दे और बढ़िया जगह, ऐसा ना हो। अगर ऐसा होए तो दूसरे के भरोसा टूटेगा, जनता की भरोसा टूटेगा जो एक हमारी सरकार आई है इसके चलते। जी सुशांत, तो सबसे बड़ी चीज जो मैंने इसमें देखी, मैंने देखा कि हमने खबर दिखाई, ठीक है, खबर दिखाने के बाद नापी हो रही, ठीक है, हम मान लेते हैं, चलिए बीसीसीएल की चिट्ठी पर भी नापी हो रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि बीसीसीएल ने चिट्ठी लिखी थी, मेरे पास वो चिट्ठी है, शायद वो चिट्ठी 2020 की है, अब 2021 है। सीओ साहब को इतना वक्त लग गया इस सिर्फ एक नापी करवाने में, जबकि होना तो ये चाहिए था कि भाई विवादित जमीन फट से 144 लागू करवानी चाहिए थी कि भाई धारा 144 लागू कीजिए, इस भाई स्वतः संज्ञान लेकर के, और धारा 144 उनके पास ये अधिकार है, उनके पास ये अधिकार है, वो स्वतः संज्ञान लेकर के भाई उस सड़क से आते जाते हैं, जमीन के कागजात वो देखते, अवैध निर्माण उनको पता है कि भाई अवैध निर्माण चल रहा है, उनको तो तुरंत से धारा 144, लेकिन ना स्थानीय थाने को इसके बारे में कुछ कहा गया ना कुछ कहा गया। मुझे तो यहां तक पता चला कि भाई वहां पर एक बार भी कोई कर्मचारी तक झांकी मारने नहीं गया था, कोई फिजिकल वेरिफिकेशन अब तक नहीं हुआ है। तो आखिर किस आधार पर अब तक ये निर्माण चल रहा था? इसका मतलब साफ है कि अंचल जो कार्यालय है उसकी मिलीभगत है यहाँ पर। निश्चित तौर पर 100%। देखिए, ये जो कर्मचारी के पास क्या रहते हैं कि कोई भी आप भी अगर उस प्रॉपर्टी पर, उस प्लॉट पर अगर कोई भी चिट्ठी देंगे, वो कर्मचारी का पास रिकॉर्ड रह जाते हैं। वो पीछे तुरंत आए होंगे, ये चैनल में चलने के बाद वो तुरंत आए होंगे, वो निकाले होंगे, निकाल के बाद एक ठो पेपर निकाला जो इनसे अलग, किसी थाने में हम लोग के ऊपर जैसे मामला, किसी के ऊपर मामला होते हैं, कोई पॉलिटिकल मामला होते हैं, तो पुराना 10 साल का एक ठो देखिएगा मामला निकाल के उसको अंदर कर दिया जाता है। उसी तरह से ये केस को डाइवर्ट करने के लिए वो बीसीसीएल वाला निकाल लिए। अगर बीसीसीएल वाला भी निकाल लिए तो बीसीसीएल के जो जमीन जिनके अंडर में है, जो है, उनका भी लोग वहां खड़े होने की जरूरत थी। स्टेट गवर्नमेंट की सीओ साहब वहां खड़े होने की जरूरत थे, और राजा साहब को भी वहां खड़े होने की जरूरत थी। तब 2 एकड़ 90 डिसमिल पर नापी होने की जरूरत थी। अगर ये नापी भी हुए तो गलत है, गलत तरीका से आइवस किए हैं, लोग देखे, टीवी में आए, ये बचने के लिए, और बीच में फिर वार्ता चलेंगे। ये हो गई। दिलीप, देखिए, धनबाद उपायुक्त, जैसा कि अभी दादा भी बोल रहे थे, हम भी जानते हैं कि भाई बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है, इन सब चीज़ों में फैसला लेने में वो देरी नहीं करते। तो इस मामले की जानकारी क्या उन तक पहुंच चुकी है, या फिर अगर नहीं पहुंची है तो भाई हम कोशिश करेंगे कि अगले कुछ दिनों में आप उन तक ये जानकारी पहुंचाएं, ताकि हम चाहते हैं कि भाई इस मामले में इंसाफ हो। कहीं ना कहीं उनकी इसमें संलिप्तता बहुत ज़रूरी है, उनके संज्ञान में आना बहुत ज़रूरी है कि हाँ भाई ये मामला उनके संज्ञान में आ चुका है। दिलीप, देखिए, खबर चलने के बाद जिस तरह से आनन फानन में आज नापी शुरू हुई, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अपडेट कर दूं कि नापी की जानकारी किसी मीडिया को नहीं दी गई है। नापी की जानकारी गुप्त तरीके से करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन न्यूज़ 11 की टीम लगातार इस खबर पर लगी हुई थी, क्योंकि उसने इस खबर का खुलासा किया है। तो न्यूज़ 11 की टीम पहुंची और कई घंटे तक बरगलाने की कोशिश की गई। नापी हो रही थी, लेकिन वो जो दावेदारी थी और जहां पे गलत तरीके से अवैध निर्माण हुआ है, उस इलाके में वो जाने से कतरा रहे थे। जब वहां से टीम थोड़ी देर के लिए हटी, ओझील हुई, फिर दोबारा कर्मचारी पहुंच गए जांच करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि आप इसमें दिखाना क्या चाह रहे हैं? आखिर गड़बड़ी हुई है, उसको आप छुपाने की भी कोशिश लगता है कर रहे हैं जांच के बहाने। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, जिस तरह से आज आनन फानन में कर्मचारी और बीसीसीएल की टीम वहां पे जांच के लिए पहुंची है, जाहिर सी बात है जो वरीय पदाधिकारी हैं उनके संज्ञान में इस खबर गई होगी, इस खबर को लेकर के उन्होंने संज्ञान लिया होगा, और हो सकता है इसके बाद उन्होंने कार्रवाई की होगी। लेकिन इस पूरे मामले में हम भी कोशिश करेंगे, जो वरीय पदाधिकारी उनका भी बयान आए कि वो इस मामले को कैसे लेते हैं, क्योंकि ये 2 एकड़ 90 डिसमिल का बात नहीं है। हो सकता है कि बागमारा में ऐसे कई ज़मीनें हैं जिनका बंदरबाट भू माफियाओं ने किया होगा, हो सकता है इसमें अंचलाधिकारी की संलिप्तता रही होगी। तो तमाम चीज़ों की जानकारी उन्हें देंगे और उनके संज्ञान में डालेंगे, ताकि सही तरीके से जाँच हो और ज़मीन का जो खेल हो रहा है वो खेल रुके, और जो सरकार के राजस्व का नुकसान हो रहा है वो राजस्व का नुकसान रुके। और यही यहाँ पे दिख रहा है। जांच हो रही है, खबर चलने के बाद टीम पहुंच रही है, लेकिन फिर भी वो ये कोशिश में लगे हुए हैं कैसे इस मामले को रफा दफा किया जाए। लेकिन रफा दफा करने की गुंजाइश अब नहीं दिख रही है। जनता भी जान चुकी है, जो धनबाद के अधिकारी हैं शायद उनके संज्ञान में भी ये मामला है। और हम लोग तो इस खबर पे लगे हुए हैं कि जब तक इस ज़मीन जो फर्जीवाड़ा हुआ है इसका खुलासा नहीं होता है, जो आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होता है, तब तक इस खबर पे लगे रहेंगे। जी, सुशांतोदा तो अभी कह ही रहे थे कि ये नापी एक आईवॉश से ज़्यादा कुछ नहीं है। सुशांतोदा, दिलीप ने जो अभी बोला वो आपकी बात पर एकदम अक्षरशः मुहर लगा देता है कि हाँ, आप एकदम सही बोल रहे थे।
देखिए, हम तो चाहेंगे कि दिलीप जी वो जो एम फॉर्म की जो बात कर रहे हैं वो एम फॉर्म लेकर डीसी के पास चले जाए खुद, और डीसी के वहां जाकर टेबल में रख दे और डीसी साहब को बोले कि ये सही है कि गलत है, आप बता दे। तो ये तो एक मतलब ये सेकंड का काम है, 1 मिनट में वो जांच करेंगे, उसको क्लियर हो जाएंगे। और हम आपके चैनल के माध्यम से चैनल से यहाँ बैठ के हम कह रहे हैं 99.99% वो फॉल्स होंगे, क्योंकि एम फॉर्म का कोई मतलब ही नहीं है और कुछ सफेद पेपर में भी लिख देते, सादा बोल देते, सादा हुकुमनामा। ये क्या है? ये हमारे झारखंड में कहां से ले आए? सब जमीन लूट के लिए ये सब नए नए तरीका अपनाए जाते हैं, जो सरकारी प्रॉपर्टी हो जाते हैं। क्योंकि बीसीसीएल की अगर प्रॉपर्टी है तो बीसीसीएल की है, स्टेट की है तो स्टेट की है। जब उनके खाते में दर्ज है, आपको बता दें कि हम लोग जहां बैठे हैं वहां से 1 किलोमीटर दूर में हाउसिंग बोर्ड की जमीन एक हमारे बहुत करीबी लोहरदगा के थे, वो किसी तरह से हाउसिंग बोर्ड को दिए थे जमीन, खाली 2 एकड़ जमीन वो दिए थे, लेकिन वो हाउसिंग बोर्ड ने उसको लिया नहीं, उसको आपस नहीं हो पाया। अभी तक वो जमीन फंसी हुई है। लेकिन इनका कौन सा राजा है, कौन है कि भाई अपना जमीन को नापी कर दिए, बोला ये सरकारी जमीन नहीं है, जो सरकारी खाते में उपलब्ध है। ये गलत है जी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता जी, किसी हाल में ऐसा हो नहीं सकता संभव ही नहीं है। एकदम कोई भी हाल में ऐसा नहीं हो सकता है। इस पर डीसी साहब को आगे बढ़ने की जरूरत है। दूसरी चीज ये भी है कि जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान न्यूज 11 भारत की टीम वहां पर मौजूद थी। न्यूज 11 भारत की टीम ने कहा कि ठीक है, आपको अगर जमीन वापस मिल गई है, चलिए हम मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि जमीन मिल गई होगी, लेकिन जब जमीन मिली होगी तो भाई कोई दस्तावेजी आधार तो होगा आपके पास। वो आधार ही हमें दिखा दीजिए कि हाँ भाई ये इस आधार पर आपको हम मान लेते हैं कि ये जमीन आपको मिल गई, बीसीसीएल से आपको मिल गई, सरकार से आपको मिल गई। लेकिन ऐसा कोई आधार उनके पास शायद मौजूद नहीं था, ऐसा कोई दस्तावेज उन्होंने नहीं दिखाया। अगर उनके पास कोई ऐसा दस्तावेज होता तो वो आज तो दिखाते, लेकिन आज की उनकी ये चुप्पी बता रही है कि भाई हम बिल्कुल सही हैं, एकदम सही मामले को हमने पकड़ा है, ये सरकारी जमीन ही है। जी, निश्चित तौर पर अगर ये देखिए, सरकार अगर जमीन आपसी की बात होगी तो पहला काम होता है कि सीओ साहब कर्मचारी, डीसी आदेश देने के बाद कर्मचारी और सीओ साहब उसको कंप्यूटर में उसको ऑनलाइन करेंगे उनके नाम से। वो सरकारी में थोड़ी रहेंगे। बिल्कुल। जब वो सरकारी दस्तावेज दिखा रहे ऑनलाइन, हम अगर ग्राउंड मैंने इन कर दिया जाए तो वहां पर अगर देखा जाए सारे रिकॉर्ड जब सरकारी दिखा रहे तो सरकार कैसे उसको छोड़ दिए और किसके आधार पर छोड़ेंगे? देखिए, जमीन में अगर आपको पैसा ना भी मिले, अगर सरकार जिसको ले लिया जाए, सरकार अगर उसे ले ले, उसको छोड़ाने के लिए आपको वहां से नहीं छूट सकते हैं। वो हाईकोर्ट पर रिट फाइल होगा, सरकार के अगेंस्ट में होगा, तब उसके लिए कम से कम 7 साल की जरूरत है। और पता नहीं राजा साहब कितने दिन आगे ये बात कोर्ट पर ले गए और वहां कॉन्फ्रेंस कर दिए। ये गलत है। सारे इसमें अगर दोषी है तो हमारे सीओ साहब है, डीसी साहब को वहां जरूर से इस पर संज्ञान लेना चाहिए, इस मामले पे एकदम लेने चाहिए और इसे तुरंत कार्रवाई करके वो जो स्टेट की जमीन हो, बीसीसीएल की जमीन हो, जिनकी भी जमीन हो, उन्हें जमीन मिलनी चाहिए। ये जमीन निश्चित तौर पर ये सरकारी है। चूंकि डीसी साहब की जिम्मेदारी इसलिए और भी बढ़ जाती है कि भाई सब कुछ सही चल रहा है नहीं चल रहा है वहां अंचल कार्यालय में, इसका जिम्मा भी तो अंचल अधिकारी के बाद अगर किसी के पास जाता है तो वो डीसी साहब के पास सारे कुछ। रजिस्ट्रार अगर कुछ प्रॉब्लम करे तो उसके लिए सब रजिस्ट्रार होते हो, वो डीसी साहब मेन रजिस्ट्रार है, डीसी के अंडर में सीओ साहब है। हर समय बातचीत होते चलते, कुछ भी दिक्कतें आए तो, लेकिन सीओ साहब, रजिस्ट्रार साहब, इन लोग जो मिली भगत रहते हैं जमीन के लेके, इन लोग एकदम, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण डर भय कुछ नहीं है। सरकारी जमीन का ये लोग अगर आसमान में भी जमीन रहे तो उसको भी नापी करके बेच देंगे। ये हाल है जी। चलिए तो कुल मिलाकर के बात ये है कि भाई जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत शुक्रिया दिलीप आपका कि आप हमारे साथ जुड़े। बहुत शुक्रिया सुशांतोदा आपका भी कि आप हमारे साथ जुड़े। जहां गड़बड़ी हुई है, हमारा मकसद है कि हम उस गड़बड़ी को सामने लेकर के आए। इस गड़बड़ी को हम सामने लेकर के आए हैं इसलिए क्योंकि इस गड़बड़ी में सरकारी जमीन की लूट है। ये सिर्फ एक उदाहरण भर है। अभी बाघमारा के ऐसे और भी बहुत सारे मामले हम आप लोगों के सामने रखने वाले हैं जो बाघमारा अंचल के तहत ही आते हैं। जहां बीसीसीएल की जमीन हो वहां पर भी लूट हो रही है, सरकारी जमीन हो वहां पर भी लूट हो रही है, गैर मजरूआ जमीन हो वहां पर भी लूट हो रही है। तो वो सब हम आपके सामने रखेंगे। थोड़ा सा इंतजार रखिए, थोड़ा सा बस इंतजार रखना है। कड़ी दर कड़ी हम सब आपके सामने रखेंगे। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आज हम आपको दिखाएंगे कि क्या एचईसी बंद हो जाएगा, और अगर एचईसी बंद हो जाएगा तो फिर वहां काम करने वाले लोगों के साथ क्या होगा। कहीं जाइएगा मत, एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं।